मानव कुष्ठाश्रम द्वारा शहीद दिवस या फिर कुष्ठ निवारण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। पुनः रामगढ़ पुनः स्थापना केंद्र खुला 1997 में और वहां भी अनेक गतिविधियां होती है। कुष्ठाश्रम के अलावा भी जो कुष्ठाश्रम के रोगी के अलावा भी टीबी के पेशेंट भी वहां पे रहते हैं। वहां पे कंप्यूटर कोर्स करवाया जाता है गरीब लोगों को, महिलाओं को, विकलांगों को। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का कार्यक्रम सिखाया जाता है। मोटरसाइकिल स्कूटर रिपेयरिंग का कार्यक्रम सिखाया जाता है। पशुपालन, बागवानी, नर्सरी, कृषि का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई मशीन प्रशिक्षण, हस्तशिल्प और मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। मोटर वाइडिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये निम्न प्रकार के यहाँ पे जो जमारामगढ़ में जो ये रामगढ़ पुनः स्थापना केंद्र है, इसमें काफी अच्छी जो प्रशिक्षण के कार्यक्रम है, इनसे काफी लोगों को रोजगार मिला। इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पे हमारे 2 स्कूलें खोली है, नोनपुरा और लांगड़ियावास जमारामगढ़, जिसकी वजह से भी हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको इन्होंने पढ़ाने का, वहां शिक्षा देने का काम किया है। निश्चित रूप से ये संस्था एक अच्छा काम करके, और जो लोग हैं कुष्ठ रोगियों के अलावा भी इन्होंने काफी प्रशिक्षण का वहां पे काम किया है। और मैं भी मेरे कोर्स से जब भी इन्होंने सहायता मांगी है, जब भी कोई बिल्डिंग की व्यवस्था के लिए, तो मैंने वहां पे इनकी वहां बिल्डिंग देने का काम किया है। निश्चित रूप से ये जो मानव सार्थक संस्था है, ये लगातार इसमें अच्छा काम कर रही है। आपने पूरे राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो लागू करके, मैं समझता हूं कि पूरी आम जन के लिए जो व्यवस्था की है, ये एक बहुत बड़ी काम है। इससे मैं समझता हूं कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी जिंदगियां बचने का काम आपने किया है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान सरकार की तरफ से भी जो कुष्ठ रोगियों के काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से निरंतर करते रहें। और आप गांधी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप में वो सब चीजें हैं जो गांधी जी ने पहले कर चुके, उनको आप लगातार उनका अनुसरण करते रहते हैं। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इन संस्थाओं के लिए आपने जो समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनमें मैं समझता हूं कि जो हमारी जो संस्थाएं हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ और सरकार के द्वारा भी अगर वहां देंगे, तो मैं समझता हूं कि कुष्ठ रोगियों के अलावा भी वो जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनको बड़ा रूप दिया जाए और वहां लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा। धन्यवाद। माननीय, मैं इस अवसर पर श्री योही सासाकावा, जो जापान के एक बहुत ही प्रसिद्ध उद्यमी हैं और यूनाइटेड नेशंस के और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गुडविल एम्बेसडर हैं और एलिमिनेशन ऑफ लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, विश्व से कुष्ठ रोग और उससे जुड़े हुए जो मिथ हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो भेदभाव हैं, उसको दूर करने के लिए वो विश्व के गुडविल एम्बेसडर हैं। उनका एक संदेश, हालांकि वो अंग्रेजी में है, मैं हमारे यहाँ के भाई बहनों के लिए उसको हिंदी में बाद में अनुवाद भी कर दूंगा। टुडे इज द वर्ल्ड लेप्रोसी डे. India shares more than 50% of the world's leprosy cases today. Leprosy-related misconceptions, stigma, and discrimination are the main barriers in the fight against leprosy. I sincerely urge to come together and spread the positive message about leprosy. Leprosy is curable. Pre-treatment is available at all government centers. It's not a hereditary disease. So please join hands to end stigma and discrimination towards affected persons and their families and cooperate to achieve national goal of India without leprosy. कुष्ठ विहीन भारत के लिए, और कुष्ठ विहीन प्रदेश तो हमारा है ही माननीय, कुष्ठ विहीन भारत के लिए ये एक उन्होंने अर्ज किया, एक प्रतिज्ञा करी है योगी सासाकावा ने, और पूरे विश्व में इसका इस वक्त एक आंदोलन की तरह चल रहा है कि कुष्ठ रोगियों को, यदि कुष्ठ रोग को दूर करना है तो कुष्ठ रोगियों को अपनाना होगा।
और सबसे बड़ा जो कार्य है वो है समावेश का। जब तक इनका इंक्लूजन समावेश में नहीं होगा, माननीय आज भी एक कुष्ठ रोगी जब समाज में कहीं जाता है, बस में ट्रेवल करता है या ट्रेन में ट्रेवल करता है, या उसके बच्चे अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं, या वो स्कूल उनको छोड़ने जाता है, या किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके चाय का एक प्याला पीता है, उसको कहीं ना कहीं से हीन भावना, और उसका कारण कहीं ना कहीं से हम सब ये व्यवस्था उसकी दोषी है, उसको भावना होती है कि मैं समाज का हिस्सा नहीं हूं, मैं इंक्लूडेड नहीं हूं। तो समावेशी समाज, आजकल ये स्लोगन भी चल रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड इंटीग्रेशन, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूजन। जब तक इंक्लूजन नहीं होगा, जब तक समावेश उनका नहीं होगा, यानी हमारे और आपकी तरह वो आम नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक सार्थक मानव कुष्ठाश्रम और हम सभी संस्थाओं का, हम सबका ये कार्य करना सार्थक नहीं होगा। और इसी सार्थक दिशा में काम करते हुए मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा हमारे सारे कुष्ठाश्रमों की ओर से, कि मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं वो होती हैं कुष्ठ प्रभावितों के भी और सभी की समाज में, शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक सुविधा या आर्थिक पेंशन, और समाज में जो विचारधारा है, और समाज की विचारधारा को बदलने के लिए एक प्रयास करना। इनके भोजन के लिए आपकी ही सरकार ने कई वर्षों पूर्व, आपके शायद प्रथम शासनकाल में, जहां तक मुझे याद आता है, फ्री गेहूं का निःशुल्क अनाज का वितरण शुरू किया था, और आज भी वो चल रहा है। और ये सबसे पहले संभवतः पूरे देश में, हमारे राज्य में आपने माननीय ने आरंभ किया था। शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान हमारे यहाँ आपकी सरकार द्वारा बहुत ही जोरों से चलाया जा रहा है। चिकित्सा का जो राजस्थान सरकार में जो सुविधाएं हैं, चाहे वो कुष्ठ प्रभावित लोग हों, चाहे राज्यकर्मी हों, पेंशन कर्मी हो, कोई भी हो, उनको बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है। कुष्ठ रोगी की सबसे मूलभूत आवश्यकता एक है श्रीमान, जो ये जहां भी कुष्ठ रोगियों की कॉलोनी है, वो कहीं ना कहीं या तो शमशान के किनारे पर, या फ्लाईओवर्स के नीचे, या नदियों के किनारे पर, या दूर, बस्ती से दूर, ऐसे उजाड़ या जंगल में बसे रहते हैं, जहां समाज से दूर रहें और समाज की वो घृणित भावना इन पर न पड़े। उसको दूर करने के लिए हम प्रयत्न किया है कि पूरे देश में और राजस्थान में, हमारे प्रदेश में जितने कुष्ठाश्रम हैं, वो सारे अब शहर की सीमा के अंदर आ गए हैं। लेकिन आज भी आपके इस अभियान के दौरान भी हमें उस तरह के इनके कुष्ठाश्रमों के पट्टे, या जो मालिकाना जो इनका एंटाइटलमेंट है, वो माननीय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। जितने कुष्ठाश्रम में, जोधपुर वाले कुष्ठाश्रम में अवश्य, वहां के तब नगर विकास न्यास था, अब जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है, तो उसमें 3700 और कुछ मीटर्स का उनको टाइटल मिला हुआ है। लेकिन यहाँ सार्थक मानव कुष्ठाश्रम गलता रोड, नवजीवन कुष्ठाश्रम, गरीबदास कुष्ठाश्रम, गांधी कुष्ठाश्रम, ये आगरा रोड पर 3 कुष्ठाश्रम है, इन्हीं के पास भी आवासीय पट्टे नहीं है। हमारा माननीय से करबद्ध निवेदन है कि इस वक्त जो ये एक अभियान चल रहा है पट्टे देने का, और शहरों का अभियान और ग्रामों का अभियान, इस सबको उनको मालिकाना हक मिले और पट्टे मिले, और इन्हें भी एक भावना इतनी अच्छी लगे कि हमारे पास हमारे आवासों का स्वामित्व है, हमारे कुष्ठाश्रमों का स्वामित्व हमारे अधीन है। तो एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हो जाए, ये हमारा निवेदन है। और इसी के साथ मैं माननीय से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वचन से और अपने प्रेरणादायी वचनों से हम सबको, हमारे सारे कुष्ठाश्रम के भाई बहनों को, सभी उपस्थित जन समूह को आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हमारे इस सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम का आयोजित कुष्ठ निवारण दिवस के अवसर पर इस प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय विधायक गोपाल मीणा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी समित शर्मा जी, अध्यक्ष सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम आदरणीय सुरेश कौल जी, सलाहकार अमिताभ कौशिक जी,
भैरवदत्त सचिव सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम, छोटू प्रसाद जी उपाध्यक्ष। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में बदल गया क्योंकि इसका इलाज होने लग गया। और अभी कौन साहब कह रहे थे, क्या बताइए, कहाँ तो 10,000 में 57 रोगी हुआ करते थे और कहाँ अब 1 रोगी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मानव कुष्ठ आश्रम, सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम में जो कौल साहब काम करते हैं, इन्हीं के साथी लोग देश के कोने कोने में जो काम कर रहे होंगे, इन सबके सहयोग से और पंडित नेहरू से लगा के इंदिरा गांधी जी तक ने हमेशा इस बात को आत्मसात किया कैसे हम कुष्ठ रोगियों को रोग मुक्त कर सकें। उसका परिणाम है कि प्रदेश में भी मुझे बताया गया कि करीब 67,000 कुछ रोगी पहले थे, उनमें 66,000 ठीक हो गए, बाकी का इलाज भी चल रहा है। ये सार्थ मानव कुष्ठ आश्रम भी 48 साल से कुछ रोगियों की सेवा में संचालित है। ये मैं इसके लिए सुरेश कौल साहब को और तमाम ये पदाधिकारियों को सार्थक मानव कुष्ठ आश्रम के, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार व्यक्त करूँगा कि समाज सेवा में आप लोग बहुत बड़ी अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। ये वो कम बात नहीं कि कुष्ठ रोगियों को इलाज की भी जरूरत है, साथ में सम्मान की भी जरूरत है। आत्मसम्मान के बगैर जिंदगी में क्या है, ये भावना उन तक पहुंचे कि समाज हमारे साथ में खड़ा है। उसी रूप में मैं समझता हूं कि समाज के लोगों का दायित्व है, एनजीओ का दायित्व है, वो आगे आकर के ऐसी सेवा के कामों में पीछे नहीं रहे। इनके माध्यम से कई राज्यों में हथकरघा का काम है, दरी का, चटाई का काम भी होता है। और भिक्षावृत्ति का जो अभी सुरेश कौल साहब बता रहे थे, ये भी अपना बहुत बड़ा काम है कि आप भिक्षावृत्ति से उनको अलग करके वो अपना ससम्मान जीवन बिता सके। गांधी जी के तो जीवनी के अंदर भी कुछ रोगियों के बारे में लिखा हुआ है, किस प्रकार से वो एक संदेश देना चाहते थे समाज को कि सभी को आगे आना चाहिए सेवा करने के। जैसे सुरेश कौल साहब आए हैं, ये भी गांधी जी की प्रेरणा से आए होंगे कि जो उनकी जीवनी है सत्य के प्रयोग, उस पर भी इसका जिक्र किया हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि उस जमाने में एक महापुरुष ऐसा हो गया जिसके लिए आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत उनके जन्म दिवस को भी अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। एक मैसेज है पूरी दुनिया को कि अहिंसा का संदेश हिंदुस्तान से गया दुनिया के अंदर, अहिंसा का। आजाद करवा दिया मुल्क को अहिंसा के हथियार को लेके। और ये जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जो कॉन्फ्रेंस करी थी सत्याग्रह की शताब्दी पर, उसमें तय हुआ था कि हम क्यों नहीं गांधी जी के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय जगत में मने। और मुझे खुशी है कि यूएन में मिस्टर आनंद शर्मा थे विदेश मंत्री, वो खुद गए, सबके वहाँ पे बातचीत करी और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ। आज दुनिया लोहा मानती है। और अगर गांधी जी के अहिंसा की बात तुम करते हैं, पर गांधी जी की जब बात आती है तो फिर वो चाहे वो कुछ रोगियों की सेवा करने की बात हो, चाहे काले गोरे का भेद मिटाने की बात हो, चाहे गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने की बात हो दुनिया को। और इसीलिए दुनिया भर के मुल्क में गांधी के नाम से अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर और कई मुल्कों में ये लड़ाई चलती रही और वक्त लगा गए 22 साल 25 साल, और आखिर में वो कामयाब भी हुए। मुझे भी मैं करीब 45 साल से, क्योंकि मेरे पिताजी का जो स्वर्गवास हुआ था वो दीपावली को हुआ था, तो 45 साल से मैं लगातार जाता हूँ कुष्ठ आश्रम में प्रतिवर्ष दीपावली पर। और जितने कुष्ठ आश्रम जोधपुर में हैं सब जगह जाता हूँ मैं।
हालांकि अभी 4-5 बार तो कोरोना के कारण से भी, अन्य कारणों से मैं नहीं जा पाया हूँ, मतलब 45 साल से लगातार मैं या मेरे परिवार के लोग जाते रहते हैं। और उसी बहाने मैं उनसे बातचीत भी करता हूँ, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। कई बार उनको कई तरह की शिकायत भी रहती है, इलाज के बारे में भी, डॉक्टर्स के बारे में भी, वो भी दूर करते हैं। तो मेरा संबंध सुरेश कौल साहब आप तो जानते ही हैं, मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला था। आज मेरी इच्छा थी कि मैं खुद फिजिकली आऊँ वहाँ पर प्रोग्राम इतने लगे हुए थे और भी, तो प्रोग्राम संभव नहीं हो पाया। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है इस काम के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने जीवन में एक उद्देश्य लेकर चलता व्यक्ति, और किसी किसी रूप में वो 48 साल की से कहते हैं, 48 साल का सफर तय करते करते आपने आज ये मुकाम हासिल किया है कि इन रोगियों को, कुष्ठग्रस्त रोगियों को समाज में ससम्मान जीने का एक हक मिले, हक दिलाने के लिए आप संघर्ष कर रहे हो। सरकार आपके साथ खड़ी है, और आपकी जो समस्या है, अगर मान लीजिए क्या अपने आश्रमों को, 16 आश्रम की बात आपने करी, मैं समझता हूँ कि 16 आश्रम जो है उनमें हम लोग क्या मदद कर सकते हैं। सरकार, आप एक नोट बना के दीजिए मुझे, मेरे गोपाल मीणा जी बैठे हुए हैं, ये लेके आ जाएंगे। जो आपके सुझाव होंगे इन आश्रमों के लिए भी, और भी कुछ सुझाव होंगे, जो भी होंगे सुझाव, मैं चाहूँगा कि उन सुझावों पे हम लोग सरकार में परीक्षण करके जो भी कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि इस संस्था को सीएम रिलीफ फंड से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए आपको मैं स्वीकृत करूंगा, जिससे कि एक संदेश जाएगा कि सरकार की मंशा आप लोगों के साथ में है, सरकार की मंशा आपकी सेवा के साथ में, आपकी भावना के साथ में, आपकी सोच के साथ में है। मैं समझता हूँ जितने लोग बैठे हुए हो, इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं कि सबके दिलों में एक जज्बा है कि कैसे हम लोग सेवा करें। और जो पीछे खड़ी बहनें हैं, मैं समझता हूँ सबको मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा ये आश्रम जो है, सार्थक मानव कुश आश्रम, ये इनकी उपलब्धि हमेशा बनी रहे, और हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। यही बात कहता हूँ मैं अमिताभ कौशिक जी को भी, सलाहकार जो है, उनको मैं जानता हूँ, लंबे अरसे से उनमें बहुत सेवा भाव है। और सरकारी रिटायरमेंट के बाद में मेरे ख्याल से वो समर्पित हो गए सेवा के लिए। यही तरीका होता है जिससे कि आदमी अपने जीवन के उद्देश्य को सार्थक कर सकता है। ये बात कहता हुआ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बुलाया आप लोगों ने, 2 बातें मेरी सुनी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय। आपके जो प्रेरणास्पद शब्द हैं, जो प्रेरणास्पद वचन हैं, हमेशा हमारे को एक नई स्फूर्ति, हौसला और उत्साह देते हैं। और उसी नई एनर्जी के साथ, नई संचार ऊर्जा के साथ हम इनके साथ रहें, यही आपका आशीर्वाद हमेशा बनाए रहे। और मैं अब आमंत्रित करूंगा माननीय श्री अमिताभ कौशिक जी, जो हमारे सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के भी सलाहकार हैं और आपके सरकार में विशेष योग्य जन सलाहकार भी हैं। धन्यवाद भाषण हेतु। श्री अमिताभ कौशिक। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। गोपाल जी मीणा साहब, आप हमारे बड़े भाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज 74वां शहीद दिवस है, कुष्ठ निवारण दिवस है और वर्ल्ड लेप्रोसी डे है। वर्ल्ड लेप्रोसी डे का आज स्लोगन है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। इसका मतलब है सम्मान के लिए संगठित। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं वो आज के वक्त में कितनी रिलेवेंट हैं, और जब उनका प्रचार प्रसार आप गांधी जी शोध संस्थान के जयपुर के प्रतिभागियों के द्वारा करते हैं, यह प्रतिभागी जब मेरे जामडोली में अपना